हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ 21 बिग लेसन्स 2021 हैज़ टॉट मी। 21 बड़े बड़े लेसन जो 2021 साल ने मुझे सिखाए हैं, जो मैंने सीखे हैं पिछले साल से। बहुत मुश्किल साल रहा है, इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी और हेल्थ वाइज भी, और बहुत बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम देखा है। सेकेंड वेव और बिजनेस ठप और बहुत कुछ हमने देखा है, लेकिन मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, मोटिवेटेड रहता हूँ। तो मैं तो पॉजिटिव ही बात करूँगा। बुरा टाइम आता जाता रहेगा, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमको अपनी माइंडसेट पे काम करना है, हमको अंदर से स्ट्रांग बनना है, तो उससे हमारी लाइफ में अच्छे बेटर डेज आएंगे। तो इस 2022 में कुछ लेसन्स 21 लेसन्स मैंने लिख लिए हैं और आपको उसमें बताना चाहता हूँ क्या क्या मतलब हमें सीखने को मिला इस साल से। और क्लैरिटी अगर होगी ना, हमारे दिमाग में क्लैरिटी होगी लाइफ को लेकर, तो हम मास्टर बन जाएंगे। क्लैरिटी प्रिसीड्स मास्टरी। अगर क्लैरिटी होगी तो हम बिल्कुल मास्टरी की तरफ बढ़ेंगे। तो जो 2022 में हमारा विजन होना चाहिए वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, और इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं थोड़ी सी भी हेल्प आपकी कर पाया तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो आइए देखते हैं तो क्या लाइफ लेसन जो मैंने सीखे हैं। पहला लेसन है दैट फ्यू थिंग्स आर एज वैल्यूएबल एज योर फैमिली बीइंग हेल्दी, सेफ एंड साउंड। यानी कि बहुत ही चीज़ें इतनी वैल्यूएबल हैं, बहुत ही कम चीज़ इतनी वैल्यूएबल हैं जितना कि आपकी फैमिली सेफ रहे, हेल्दी रहे और साउंड रहे। मतलब हमने देखा सेकेंड वेव में कितने लोगों की डेथ हो गई। तो फैमिली अगर आपकी सेफ है, हेल्दी है, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबसे अच्छा लेसन ये सीखा है कि फैमिली पहले हेल्दी होनी चाहिए और सुरक्षित होनी चाहिए। सेकेंड लेसन जो हमने सीखा है वो है दैट ड्यूरिंग टाइम्स दैट वी कैनॉट गो आउटसाइड वी आर ब्लेस्ड विद द अपॉर्चुनिटी टू गो विद इन। ऐसा टाइम जैसे लॉकडाउन हो गया, दुनिया बंद होगी, बाहर नहीं जा सकते, तो ये हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। वी आर ब्लेस्ड कि हमें मौका मिला है कि हम विद इन जा सकें, हम अपने अंदर जा सकें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे कोर्स करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, मतलब अच्छे सत्संग सुने, मतलब हम अपने अंदर को, अपने आप को पहचाने। बाहर नहीं जा सकते, पार्टीज नहीं कर सकते, थिएटर नहीं जा सकते, मॉल नहीं जा सकते, छोड़ो यार, पर हम अपने अंदर जा सकते हैं। कितना अच्छा टाइम हमें यूनिवर्स ने दिया है कि हम अंदर जाएंगे ना। इतने सारे लोग जब अंदर जाएंगे तो एक अच्छा बेहतर विश्व बनेगा। जब पूरी दुनिया खुलेगी तो एक बेहतर विश्व बनेगा। तीसरा लेसन जो मैंने सीखा दैट मेसी पीरियड्स रिवील हाउ स्ट्रॉन्ग यू हैव मेड योर सेल्फ थ्रू योर रूटीन्स, डेली प्रैक्टिसेस। दे ऑल्सो पिन पॉइंट ऑल द इंटरनल वर्क स्टिल लेफ्ट टू डू। जो मेसी पीरियड्स आते हैं, जो टफ टाइम आता है, यही बताते हैं कि आप कितने स्ट्रांग बन गए हो, हाउ स्ट्रांग यू हैव मेड योर सेल्फ। जो बुरा टाइम आता है, टफ टाइम आता है, इसी में तो हम स्ट्रांग बनते हैं। तो यही टाइम ने रिवील कर दिया कि हम कितने स्ट्रांग हैं और हम कितने स्ट्रांग बन गए। कैसे बने? हमने अपना डेली रूटीन बनाया था कि आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है, आधा घंटा किताब पढ़नी है, जो भी आपका मॉर्निंग रूटीन आपने बनाया है, तो वो अगर आप फॉलो करते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो, डिसिप्लिन से लाइफ जीते हो, तो आप बहुत स्ट्रांग बन जाओगे इस मेसी पीरियड में भी। और आपको ये भी पता चलेगा अभी क्या क्या काम करना बचा है हमारे ऊपर, हमें क्या क्या इंटरनल वर्क अभी करना बचा है, ये भी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने सीखा है लेसन इस साल, दैट ब्यूटी एग्जिस्ट इन द सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स एंड दैट वंस वी कमिट टू फाइंडिंग इट, इट ऑलवेज अपीयर्स। ब्यूटी जो है हमेशा सिंपल चीज़ों में छुपी रहती है। सिंपलिसिटी में ही ब्यूटी है। अगर आप सिंपल चीज़ों को पसंद करोगे तो ब्यूटी तो उसी में है। और अगर हम उसको ढूंढना चाहेंगे, सच्चे दिल से अगर ढूंढना चाहेंगे, तो हमेशा हमें दिखी जाएगी, हमेशा हमें मिली जाएगी ब्यूटी। सो सिंपलिसिटी में ही ब्यूटी होती है। दैट अ डे विद अ ग्रेट बुक इज बेटर देन अ मंथ फूलिंग विद सोशल मीडिया। एक दिन ग्रेट बुक के साथ बेटर है बजाय कि पूरी सोशल मीडिया के साथ आप एक महीना अपने आप को बेवकूफ़ बनाओ। एक दिन अच्छी किताब के साथ बेटर है बजाय कि पूरा महीना सोशल मीडिया के साथ टाइम वेस्ट करने का। सोशल मीडिया में रोज 2-3 घंटे लोग टाइम वेस्ट करते हैं, उससे तो अच्छा है एक दिन अच्छी किताब पढ़ लो, तो एक महीने पे भारी पड़ेगी वो। दैट इन डार्क मोमेंट्स आवर वर्ल्ड नीड्स यू टू शाइन मोर ब्राइटली। यानी कि जब डार्क मोमेंट्स हैं, टफ टाइम है, लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग हो गई है, तब हमारी दुनिया को, हमारे वर्ल्ड को जरूरत है कि आप और ज़्यादा ब्राइटली शाइन करो, आप और ज़्यादा दुनिया के काम आओ। यू शुड शाइन मोर ब्राइटली। दैट एवरी टाइम वी कंप्लेन और मेक एन एक्सक्यूज वी डिग्रेड आवर पावर एंड डिसरिस्पेक्ट आवर जीनियस। यार जब भी हम कंप्लेन करते हैं या बहाना मारते हैं, एक्सक्यूज करते हैं, हम अपनी पावर को डिग्रेड कर रहे हैं, हम अपनी पावर को कम कर रहे हैं, और अपनी जीनियस को, हमारे अंदर जो छुपा बैठा जीनियस है, उसको हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कि आज यार जिम नहीं जाना, ठंड है, या कुछ भी हम बहाना मारते हैं, यार अभी कल काम कर लेंगे। तो ये बहाना नहीं मारना, कंप्लेंट नहीं करना, एक्सक्यूज नहीं कर रहा है, इससे हम अपनी पावर को कम कर रहे हैं, अपनी जीनियस को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। दैट वी कैन बी द मोस्ट क्रिएटिव व्हेन आवर केयरफुली constructed plans fall apart. Living in the question instead of in the answer can bring the most unexpected artistic spiritual rewards. यानी कि हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तब हो जाते हैं जब हमारे सारे केयरफुली कंस्ट्रक्टेड प्लान टूट जाते हैं, फेल हो जाते हैं। हमने बहुत प्लानिंग की थी, यार इस महीने ये करेंगे, ये करेंगे, जब सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं, टूट जाते हैं ना, तब हम सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तब हमारा दिमाग चलता है अब क्या करें यार, प्लान तो फेल हो गया। तो वो माहौल, वो सिचुएशन हमें और क्रिएटिव बनाती है। हम क्वेश्चन करते हैं, बजाय कि आंसर ढूंढे हम क्वेश्चन करते हैं। जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो उससे एक अनएक्सपेक्टेड आर्टिस्टिक और स्पिरिचुअल रिवार्ड्स हमें मिलते हैं।
क्वेश्चन करने से ही, अगर हम क्वेश्चन करेंगे चीज़ों को, ऐसा कैसे करें, ऐसा कैसे करें, तो हमें अनएक्सपेक्टेड आर्टिस्टिक और स्पिरिचुअल रिवार्ड्स मिलते हैं. दैट सिंपल एंड फ्रेश फूड स्किलफुली प्रिपेयर्ड इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि सिंपल खाना खाओ, फ्रेश खाना खाओ. सिंपल खाना और फ्रेश खाना अच्छे से बनाया गया, स्किल से बनाया गया, दिल से बनाया गया, प्रेम भाव से बनाया गया, ये एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है. मैंने भी अभी थोड़ा सिंपल खाना चालू कर दिया है. ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाता, बाहर का कम खाता हूँ. और मैंने ये गेहूं की रोटी छोड़ दिया. मैं ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी खा रहा हूँ, तो वो मुझे अच्छी लग रही है. तो ये, और सिंपल खाना खा रहा हूँ. तो सिंपल खाना, फ्रेश फूड, स्किलफुली प्रिपेयर्ड, ये एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है. दैट योर पेरेंट्स कैन प्रोवाइड यू विद द रिचेस्ट ऑफ द विजडम एंड योर फ्रेंड्स कैन गिव यू फ्लॉलेस हैप्पीनेस. ये जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको रिचेस्ट विजडम देंगे. जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने हमसे ज़्यादा जिंदगी देखी, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है उनको लाइफ का. तो उनसे बात करो, उनके साथ वॉक करो, आधा घंटा उनके साथ बैठो, तो वो जो बातें करेंगे उससे आपको ज़्यादा विजडम मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा. और आपके फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपको एकदम दिल खोल के फ्लॉलेस हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी. आप अपने आप को भूल जाओगे फ्रेंड्स की कंपनी में. दैट हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग्स मोर इनर पीस देन बिकमिंग फेमस एवर विल. जैसे आप लोगों की हेल्प करोगे ना, लोगों की हेल्प करोगे तो इससे ज़्यादा इनर पीस मिलेगा जितना कभी भी फेमस होने से नहीं मिलता, फेम पाने से, पॉपुलैरिटी से उतना इनर पीस नहीं मिलता जितना लोगों की हेल्प करने से मिलता, लोगों के काम आने से मिलता है. ये भी मैंने सीखा इस साल. दैट एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट्रीज कैन फ्यूल इनॉर्मस क्रिएटिव ड्राइव एंड मैजेस्टिक फिल्म्स कैन रिमाइंड यू ऑफ योर प्रोडक्टिव प्रॉमिस एंड द बेस्ट अबाउट द वर्ल्ड. यानी कि जो एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बड़े बड़े लोगों की डॉक्यूमेंट्रीज होगी, स्टीव जॉब्स की होगी, नेल्सन मंडेला की होगी, और भी बड़े बड़े जो आइकन्स हैं उनकी डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे, तो उससे आपके अंदर एक आग लग जाएगी, बहुत क्रिएटिव हो जाओगे आप, आपकी क्रिएटिव ड्राइव जाग जाएगी. और जो मैजेस्टिक फिल्म्स हैं, अच्छी अच्छी मूवीज़ बनी हैं, वो भी आपको बहुत प्रोडक्टिव बनाएगी, आपको और प्रोडक्टिव बनाने का प्रॉमिस करेगी. दैट समटाइम्स द यूनिवर्स क्रिएट सिचुएशन दैट फोर्स अस टू रिफ्लेक्ट, रिकवर एंड रेस्ट. द ईगो कॉल्स इट बैड. समटाइम्स का यूनिवर्स ही ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करता है जो हमें मजबूर कर देती है कि हम सोचें, रिफ्लेक्ट करें, उस पर ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें और रिकवर करें, उससे जल्दी रिकवर करें और रेस्ट करें, आराम करें. ईगो नहीं होना चाहिए. और अपनी आत्मा को सब पता रहता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. ईगो नहीं होना चाहिए. ईगो को आपको हटाना है. दैट दोज इवेंट्स दैट टेस्ट अस कंटेन द वेरी सीड्स ऑफ आवर फाइनेस्ट ट्रायम्फ्स. वो इवेंट्स, वो घटनाएं जो हमें टेस्ट करती हैं, जो हमारा टेस्ट लेती हैं, और वही उसी के अंदर सीड्स होती हैं फाइनेस्ट ट्रायम्फ्स की, उसी के अंदर बीज होते हैं हमारी फाइनेस्ट विक्ट्रीज के. वो जो इवेंट्स हमारा टेस्ट लेते हैं उसी के अंदर बीज होते हैं हमारी आने वाली फाइनेस्ट विक्ट्रीज के, फाइनेस्ट जीत के. फॉरगिवनेस इज द गेटवे इनटू जॉय एंड ग्रेटफुलनेस इज द एंटीडोट टू फियर. फॉरगिवनेस, लोगों को माफ कर दो यार. अगर आप लोगों को माफ कर दो, किसी ने आपको हर्ट करा, धोखा दिया, चूरा बनाया, कोई बात नहीं है, जिंदगी होता रहता है. आप माफ करना सीखो. फॉरगिवनेस ही गेटवे ऑफ जॉय का है. फॉरगिव करोगे तभी आप खुश रह पाओगे, तभी आप जॉय के अंदर जा पाओगे. फॉरगिवनेस इज द गेटवे ऑफ जॉय. और ग्रेटफुलनेस रहो इज एन एंटीडोट टू फियर. जो डर आजकल लोगों में फैला हुआ, डरते हैं लोग, तो ग्रेटफुल रहो. छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहो ना. क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ तो है. कपड़े हैं, खाना है, दोस्त हैं, फैमिली है, इतना कुछ है, कम नहीं होता है. इसके लिए पहले ग्रेटफुल रहो तो और भी मिलेगा. अगर आप ग्रेटफुल रहोगे तो आप फियर खत्म हो जाएगा. ग्रेटफुल जो होना फियर का दुश्मन होता है. तो डर जो है खत्म हो जाएंगे अगर आप ग्रेटफुल रहोगे रोज. दैट मैनी ऑफ द ब्लेसिंग वी टेक फॉर ग्रांटेड आर ट्रेजर्स दैट वी ऑनर वंस दे आर लॉस्ट. जैसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स और जो हमें मिली हैं, हम उनको ग्रांटेड लेते हैं, हम उनको ग्रांटेड लेते हैं. वो ट्रेजर्स है, वो खजाना है, वो कब हम ऑनर करते हैं? जब हम उसे खो देते हैं. जब वो ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ से चले जाती हैं तब हमें उसकी अहमियत और उसकी असलियत समझ में आती है. तो ऐसा नहीं करना है, ग्रांटेड नहीं लेना है आपको ब्लेसिंग्स को. दैट फ्रीडम बिगिंस इनसाइड योर हार्ट एंड शैकल्ड बिलीफ सिस्टम इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्रिजन्स. जो फ्रीडम होता है, जो आज़ादी होती है, वो अपने दिल से शुरू होती है. इट बिगिंस फ्रॉम इनसाइड आवर हार्ट. और जो खोखला और तुच्चा बिलीफ सिस्टम है ना, छोटा सा बिलीफ सिस्टम है, वो सबसे बड़ी जेल है. सबसे बड़ी जेल है कि छोटी सोच, छोटा बेकार बिलीफ सिस्टम ही सबसे बड़ी जेल है. दैट पीक प्रोडक्टिविटी एक्सेलरेट्स वंस यू बिकम कूल विद बीइंग सॉलिटरी. यानी कि प्रोडक्टिविटी कब आती है? पीक प्रोडक्टिविटी कब आती है? जब आप अकेले रहना सीख जाते हो, जब आपको अकेले रहने से प्यार हो जाता है. जब आपको 4-4, 5-5 घंटे अकेले रहते हो ना, तो आप बहुत प्रोडक्टिव होते हो और बहुत अच्छा काम करते हो. तो रोज कुछ घंटे अकेले रहो. अकेले रहना कूल है यार. अकेले रहोगे तो बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम कर पाओगे. नॉर्मल हो जाना चाहिए आपके लिए अकेले रहना, तो बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी आपकी पीक पे जाएगी. दैट परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअल लेसन्स रिक्वायर अ ह्यूमन टू ट्रस्ट ऑल दैट इज इन ऑर्डर एंड जस्ट लेट गो. स्पिरिचुअल लेसन हमने यही सीखा है कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है.
गीता में भी लिखा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ट्रस्ट करो, एक ट्रस्ट लेके आगे चलो और लेट गो करो, चीज़ों को लेट गो करना सीखो, छोड़ना सीखो, बांध पकड़ के मत रखो, जो हो गया ठीक है लेट गो करो। दैट यू डोंट नीड टू गो टू अ जिम टू स्टे रियली हेल्दी, कि आपको रोज जिम जाने की जरूरत नहीं है हेल्दी रहने के लिए। आप घर में भी स्क्वाट्स कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, थोड़ा बहुत जॉगिंग कर सकते हो, घर में भी थोड़ा कार्डियो कर सकते हो। जिम जाने की जरूरत नहीं हेल्दी रहने के लिए, आप घर में भी 10-15-20 मिनट रोज एक्सरसाइज कर सकते हो हेल्दी रहने के लिए। दैट वर्ल्ड नीड्स मोर हीरोज, सो दैट रादर देन वेटिंग फॉर देम टू डू योर बेस्ट, बिकम वन ऑफ देम। आज से ही दुनिया को और हीरो चाहिए, ये हमने सीखा कि दुनिया को और हीरो चाहिए, और पॉजिटिव लोग चाहिए। तो रेदर देन आप वेट करो यार कब कोई हीरो आएगा, कब कोई आएगा, कब कोई पॉजिटिविटी लाएगा, अरे इससे अच्छा तुम बनो ना, तुम खुद बनो। किसी का वेट करोगे कब आएगा, आप खुद बनो, और आज से ही बनो, अभी से ही बनो। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे यू बिकम अ हीरो ऑफ योर लाइफ। ओके, तो ये कुछ 21 लेसन थे जो मैंने इस साल सीखे, आपसे शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे भी मैं आपके लिए बहुत सारे रेमेडीज, प्रोडक्ट और वीडियोज़ और स्विच वर्ड्स और टोटके की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।